बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और मिन से, हैथु जहाँ, खरज निकलें, ता आप, फा पस, वल्ली फेर दीजिए, वजह चेहरा, का अपना, शत्र तरफ, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के, वाओ और हैथु जहाँ, मा कुंतुम हो, कुन हो तुम आप, कुन तुम हो आप, फवल्लू तो आप फेर दीजिए, वजूहा चेहरा, कुम अपना, शत्र तरफ हो उसी मस्जिद हराम के, ली ताके, अल्लाह ना हो, यकूनु हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलई ऊपर, कुम तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ, हुज्जतुन कोई हुज्जत, इल्ला मगर, अल्लज़ीना वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, मिन से हम उन, मिनहुम उनमें से, फापस ला ना, तखशौ आप डरिए, ना आप डरे, हम उनसे, वख्शौ और आप डरिए, नी मुझसे, वलियुतिम्मा और ताकि मैं मुकम्मल कर दूं, निअमती अपनी नेमत, अलई ऊपर, कुम तुम्हारे, अलैकुम तुम पे, वाओ और लअल्ला ताकि, कुम तुम, तहतदून हदायत पाओ। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से भी आप निकलें तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रहु, और जहाँ भी तुम हो तो अपना चेहरा उसी मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई दलील ना मिले, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम मगर उनमें से जो जालिम है वो फिर भी कुछ ना कुछ बात निकाल देंगे। तर्जुमा नहीं है, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, फला तखशौहुम वख्शौनी बस तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो, मुझसे ही डरो, वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पे मुकम्मल कर दूं और ताकि तुम हदायत हासिल कर लो, हदायत याफ्ता हो जाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 150। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 150 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गुज़श्ता कुछ आयात से टॉपिक चल रहा है उसी को दोबारा दोहरा रहे हैं। क्यों? उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, अहमियत की वजह से। और दूसरी बात ये कि जब कोई चीज़ मनसूख हो जाए ना तो उस पर प्रोपगंडा ज़्यादा बन जाता था। मसलन कि खाना काबा जो है अभी इस टाइम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे। बैतुल मुक़द्दस यानी प्यारी मस्जिद अक़सा जो है वो किबला थी। तो फिर आपने जब आपको ये हुक्म मिला कि अब अपना किबला चेंज कर लें दोबारा खाना काबा की तरफ, यानी दोबारा से मतलब ये मैं आपको बहुत क्लियर कर चुकी हूँ कि शुरू में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज तो वहीं होते थे इसलिए पढ़ते थे, अदरवाइज किबला उस टाइम भी अंबिया का किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस ही था। और अंबिया में आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब का बाद में। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने उनको 17 महीने आप वहाँ आने के बाद, मदीना तशरीफ लाने के बाद 17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। उसके बाद जब उनको दोबारा हुक्म हुआ कि आप अपने असल किबला यानी खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला खाना काबा था, तो वहाँ पर फिर ये एक हुक्म मनसूख हो गया। पहले हुक्म अल्लाह की मर्जी थी तो खाना बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे ना, बैतुल मुक़द्दस किबला था तो पढ़ रहे थे, तो अब उसका किबला होना मनसूख हो गया। तो फिर ये बेवकूफ़ जो लोग होते हैं, अल्लाह पाक ने शुरू में फरमा दिया था सयक़ूलुस्सुफ़हाउ, यानी बेवकूफ़ लोग नहीं बात को मानेंगे, तो वो बेवकूफ़ लोग नहीं मान रहे थे। उनको समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में मुसलसल बात को रिपीट कर रहे हैं और अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा रहे हैं और बार-बार ताकीद फरमा रहे हैं कि अब तुमने इसको चेंज नहीं करना, अब यही किबला तुम्हारा रहेगा। अलबत्ता सब में कोई ना कोई अल्लाह पाक की हर आयत मुबारका के अंदर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। मसलन पहली मर्तबा में अल्लाह तबारक व तआला ने कद नरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है किबले की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और दिलजोई के लिए अल्लाह पाक ने ऐसा फरमाया। फिर जिस आयत मुबारका में लिकुल्ली वजहतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, वहाँ पर ये था कि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे थे कि हर रसूल, हर
شریعت میں جو ہے نا مستقل ان کا اپنا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہوتا ہے یا ہر انسان نے بھی اپنا بنایا ہوتا ہے، وہ بات کلیئر کرنے کے لیے، اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ قبلہ اس لیے تم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دو تاکہ لوگوں کو کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ ملے۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا اس وقت حالت مراد ہے کہ اس وقت انسان جس حالت میں بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، دوسرے میں جگہ مراد ہے جس جگہ بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، اور تیسرے میں چہرہ مراد ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی آیات سے فیل ہو رہا ہوگا کہ بار بار ایسے ترجمہ یاد کرنے والی بہنوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہوگی کہ دوبارہ وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک تاکید فرما رہے کہ قبلہ چینج ہے اور اب آئندہ آپ کا، اور آج کی آیت میں یہ بھی اللہ پاک فرما رہے کہ اب ختم بات، یہ قصہ ٹاپک کلوز، اب جو ہے وہ خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے قبلہ بن گیا، اب دوبارہ قبلہ چینج نہیں ہوگا۔ کیونکہ اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پہلے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پاک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے نبی آپ جہاں سے نکلے، واحد کا صیغہ ہے، اب یہاں پر اللہ پاک جمع کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، فولو، تم سب پھیر لو اپنا چہرہ شطر اسی کی طرف، یعنی کہ اللہ پاک کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نہیں کہہ رہے بلکہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑنا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اس جملے کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ آج کے بعد خانہ کعبہ ہی قبلہ ہوگا تاکہ کسی کو آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کوئی بات نہ ملے۔ اچھا جو باتیں وہ کرتے تھے، جو اعتراضات، وہ کوئی حجتیں ہوتی نہیں تھی، وہ کوئی دلائل نہیں ہوتے تھے، لیکن بات برائے بات یا اعتراض برائے اعتراض کے طور پہ وہ یہ باتیں کرتے تھے مختلف۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو مشرکین مکہ جو ہے پروپگنڈا شروع کر دیا، یہ تو اپنے آپ کو بڑا دین ابراہیمی پہ کہہ رہے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے تھے، تو آج ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا۔ ان کی باتیں اہل کتاب بڑے خوش ہوئے، بڑی باتیں کی انہوں نے، اچھا اب یہ ہمارے دین پہ آ گئے ہیں، ان کو جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دین ہی صحیح ہے اور ہم صحیح حق پر ہیں۔ لیکن جب آپ نے قبلہ چینج کیا تب بھی ان کی باتیں، یہ دیکھو اپنے انبیاء کا قبلہ چھوڑ کے واپس چلے گئے، انبیاء کتنے انبیاء نے یہاں پہ جو اس ان کا قبلہ تھا اور ساری باتیں۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میں کر تو رہا ہوں کہ یہ ایک حکم ہو گیا، آئندہ کے بعد ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ ہوگا، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی کیونکہ اللہ کی مرضی پہلی بات ہے، جسے اللہ پاک نے فرمایا تھا للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، یہ ایک بہت بڑی دلیل۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جس طرف منہ کریں انہیں اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے انبیاء کا وہ بھی قبلہ رہا ہے اور اصل قبلہ بھی وہی تھا۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں الا الذین ظلموا منہم، جن کے دلوں میں جو ظالم لوگ ہیں نا وہ پھر بھی باتیں کریں گے۔ آپ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی کلیئر صاف، اور اس 2-4 آیات کیا پورا قرآن پورا پارہ نازل کر دیں، پھر بھی جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہے، جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ باتیں کریں گی۔ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے، اس میں کیا تسلی ہے میری پیاری بہنوں، اپنی حد تک کوشش کریں دوسروں کے ساتھ بنانے کی، اپنی حد تک اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی دین کی بات ہو، دنیاوی بات ہو، کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے اور آپ کے اندر وہ بات نہیں ہے، آپ صاف ہیں، آپ کا صاف دل ہے، آپ تھوڑا بہت ایکسپلین کرنا چاہو تو کر لو، اپنی طرف سے کلیئر بھی بات کر لو۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو مرضی سمجھاؤ نا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کے دلوں میں یعنی کہ کدورت ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ بات نہیں مانتے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں پھر بھی کچھ باتیں کریں گے، میں نے آپ کو بہت کلیئر کر دی ہے کہ خانہ کعبہ ہی ان کا قبلہ ہوگا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا وہ نہیں پیچھا چھوڑیں گے، وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے۔ میری بہت پیاری بہنیں ہوتی ہیں، بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں، وہ بہت پریشان بھی ہو جاتی ہیں، وہ نیک بھی بننا چاہتی ہیں،
वो अमल भी करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हर एक उनसे राज़ी रहे, वो अखलाक का पैकर बने और वो उनके किसी अज़ीज़ को, उनके रिश्तेदार को उनकी तरफ से तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर भी बाज़ लोग उनसे मसलन बाज़ बहनों की ये शिकायत आती है कि फिर भी वो राज़ी नहीं होते, फिर भी वो खुश नहीं होते। तो वो फिर ये करें, उनके लिए अल्लाह पाक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी नीयत साफ़ रखें, अपने इरादे साफ़ रखें। आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। कितना भी कोई बड़ा गुनहगार है, कितना भी कोई बड़ा ज़ालिम है, आपने नफ़रत कर ली, तो आप उससे बड़े ज़ालिम बन जाएँगे। आपने नफ़रत नहीं करनी है, आपने इंसानियत से नफ़रत नहीं करनी, गुनाह से नफ़रत करनी है। अच्छा, आप पूरे ख़ालिस होके अगर काम कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं मान रहा, आप उसको बता दें, जितना हो सकता है आप उसको दिल साफ़ करने की कोशिश करें, समझाएँ। और इसी तरह दीन के मसले में भी है, अगर आपको कोई चीज़ है, कोई मसला आपको पता है, आप चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी बहन है, आपके दोस्त हैं, आप इस्लाह करना चाह रही हैं, आप उनको क्लियर करें, समझाएँ, लेकिन इसके बावजूद जिसके दिल में नहीं आएगा ना, वो नहीं मानेगा उसको कुछ। और फिर क्या करें? फिर आप क्या करेंगे? फिर ये करें, अल्लाह करे फला तख़्शौहुम वख़्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। कितनी अभी अल्लाह पाक डरा रहे हमें, लेकिन इतनी बड़ी तसल्ली है इसके अंदर। अल्लाह पाक कह रहे हैं उनसे मत डरो, वो बातें करते हैं, करते रहें। आपको भी कह रहे हैं मेरी प्यारी बहनों, आप सबको कह रहे हैं अल्लाह पाक कि तुम्हें अगर कोई नहीं तुमसे राज़ी हो रहा, वो तुम्हारा माँ है, बाप है, भाई है, हस्बैंड है, सास है, ससुर है, नंद है, पड़ोसी है, कुलीग है, कोई भी है, तुम बड़ी कोशिश कर रहे हो, वो नहीं तुम्हारा बन रहा, तो तुम्हें फ़िक्र क्या है? तुम्हारा दिल साफ़ है, तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम तख़्शौहुम, उनसे मत डरो, उनसे क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारी जो दिल के कभी-कभी हम कहते हैं मेरे मेरा दिल चीर के मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास हो ऐसा कुछ कि मैं दिल चीर के दिखा दूँ। ज़रूरत क्या है इस इंसान को दिल चीर के दिखाने की? उसे समझना वो समझ लेगा, अदरवाइज़ वो रब जिसने हमें सिला देना है, जिसने हमारे गुनाह पे सज़ा देनी है, वो तो जानता है। वो तो दिल के उसको उसने चीरे हुए हैं हमारे दिल, उसको दिल के अंदर की बातें भी पता होती हैं। लिहाज़ा अल्लाह कह रहे हैं उनकी फ़िक्र मत करो, हर मामले के अंदर एक काम कर दो, ना डरो उनसे। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे, वो अल्लाह से ही डरते थे, हमें अल्लाह कह रहे हैं, आप उनसे मत डरो, इन इंसानों से, लोगों से मत डरो। कितनी बातें ऐसी हैं, हम इंसानों से इतना डरते हैं, दीन के मसले में भी। मुझे देख लें, मैं खुद शादी में गई, अभी आई हूँ, तो वहाँ पर ये है कि ये अजीब-सी एक कंडीशन हो गई अब कि अल्लाह ये सोच रहे होंगे कि ये जो है ये बोलती है वहाँ पे ये खुद अमल नहीं करती। बड़ी मैंने ट्राई की कि अल्लाह तू जानता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ अमल की, तू जानता है कि मैं कुछ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, तेरे कुरान के साथ जुड़ गई हूँ। लेकिन फिर भी एक दिल में एक ख़्वाहिश, एक डर, अच्छा ये लोग कहेंगे ये वो फ़र्द है जो वहाँ पे इतना कुरान पढ़ाती है। मेरी प्यारी बहनों याद रखिए ये बात, कुरान पढ़ रहे हैं हम, इसमें ये मत सोचना कि ये बोल कौन रही है, क्या बोल रही है, ये खुद अमल करती है, नहीं है, नहीं क्या गुनहगार है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि क्या है, क्या बता रही है, ये किसकी बात कर रही है? अल्लाह पाक की बात कर रही है। अल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह समझा रहे हैं। इंसान नहीं समझा रहा, ये कुछ भी नहीं है आपके सामने जो ये लड़की बोल रही है, बहुत बहुत गुनहगार है मेरी प्यारी बहनों, इतनी गुनहगार है कि इसकी इतनी ज़ुबान पे रब्बे करीम के इतने प्यारे हरूफ चढ़ाते हुए शर्म आती है, लेकिन कुछ हुआ है जिससे अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी है इन जुमलों को, लफ्ज़ों को बोलने की, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं मुझसे डरो। मैं मिसाल के साथ आपको समझा रही हूँ, हम इंसानों से डरते हैं, झिझक होती है अब किसी महफ़िल में जाते हुए, कि वहाँ कोई देखेगा जो मेरे ग्रुप में है तो वो क्या कहेगा मेरे बारे में? तो लेकिन अल्लाह कह रहे हैं उनसे मत डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो। हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? हमें सिर्फ़ अल्लाह से डरना है। बहरहाल अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? मुझसे डरो तो मैं क्या करूँगा? 2 इनाम दूँगा। पहला लियुतिम्म निअमती, अपनी नेमतें तुम पे मुकम्मल कर दूँगा। यहाँ तो इस नेमत से मुराद स्पेशल नेमत है, इस्लाम मुकम्मल कर दूँगा। यहाँ सहाबा को भी बात हो रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ईमान मुक ये तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ईमान, इस्लाम कंप्लीट कर लूँगा तमाम खूबियों के समेत। लेकिन हमें अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये जो मेरी प्यारी बहनों में से जो कभी-कभी परेशान हो जाती हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बात की थी, उनको अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम पे अपनी नेमत मुकम्मल कर दूँगा। यहाँ तुम्हें दुःख भी मिलते हैं, परेशानियाँ मिलती हैं, नफ़रतें मिलती हैं, लेकिन तुम हक़ पे हो, तुम बोल के चुप हो गई हो, तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तुम मुतमईन हो कि मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, तुम हक़ पे हो, तो फिर तुम क्या करो, तुम्हें मैं अपनी नेमत मुकम्मल करके दिखाऊँगा। थोड़ी परेशानी है, कहीं कोई मसाइल हैं, फाइनेंशियली हैं, किसी
किसी और तरह के हैं, माशरती तौर पे कुछ मसाइल हैं, कुछ भी है मैं उसको ख़त्म कर दूँगा, मैं अपनी नेमतों पे मुकम्मल कर दूँगा। रब करीम का वादा है यहाँ इस आयत में आपके लिए कि आप सब्र करेंगी और सिर्फ रब से डरेंगी तो अल्लाह अपनी नेमत मुकम्मल कर देंगे। वलअल्लकुम तहतदून, अल्लाह हिदायत भी दे देंगे। हम सिर्फ डरते रहे ना, डरते, मैं यही बात बार बार कहती हूँ, मुत्तकी का मतलब है डरने वाला। हम सिर्फ रब करीम से डरते रहे ना तो रब हमें हिदायत दे देगा, उसका काम है हिदायत देना। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है यहदी मन यशाउ, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा हिदायत देता है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। हम जब डरेंगे ना अल्लाह पाक हमें हिदायत देगा, मुझे यकीन अल्लाह पाक हमें हिदायत दे देगा, हमें सही रास्ते पे अमल करने की तौफीक भी देगा। सिर्फ क्या है, पहले डर जाएंगे। घर से निकलते हुए अगर हम बुर्का नहीं पहन रहे, हमें दिल कर रहा है, फिर हमें औरत की कोई बातें करेगा, हम सोचें अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह देख रहे हैं मुझे। बस ये सोच के हम कोई काम करेंगे ना, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हमें फिर हिदायत भी दे देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।